हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो चलिए बच्चों, आपके लिए मैं यूपी टेट एंड सुपर टेट स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ क्वेश्चन की। अभी मैंने जो भी टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं, हमने साइकोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी कंप्लीट किए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एज अ सिंपल से क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल से हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कह सकते हो ये डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने हमारा वीडियोस ना देखा हो इन टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अपना साथ साथ अपना तैयारी भी कर सकते हैं, अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाली वीडियो में लूँगी, जिससे आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे और आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकी शब्द का अर्थ होता है। जैसे कि बच्चों मैंने बताया हुआ था कि साइकोलॉजी शब्द जो है इसकी ये जो मनोविज्ञान शब्द निकला है, कहाँ से निकला है? दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है? दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से निकला हुआ है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो हमारे ग्रीक जो शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉगस। किससे बना है? साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। गैरेट के द्वारा इनको भी कह सकते हो डिवाइड किया गया था साइकी प्लस लॉगस में। पूछ दें कि साइकी प्लस लॉगस को किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, तो ये किया गया था गैरेट के द्वारा। मैंने आपको बताया भी है वीडियो में, आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए साथ साथ, जिससे क्या होता है जो पॉइंट मैं लिखवा नहीं रही हूँ वो पॉइंट मैं ओरली बोल देती हूँ, तो आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो उन पॉइंट्स को एज अ साइड में लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो चीज़ें माइंड से आपका बाउंस हो जाती हैं और फिर टाइम से चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए बच्चों देखिए, साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा और हमारा मन और मस्तिष्क। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा भी होता है और मन मस्तिष्क भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइकी शब्द का अर्थ होता है, तो साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है मन या मस्तिष्क, सी ऑप्शन में दिया गया है ए बी दोनों, और डी ऑप्शन में दिया गया है व्यवहार। तो बेटा साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? मन या मस्तिष्क दोनों होता है और आत्मा भी होता है। ठीक है, जो हमारे किसने बताया? गैरेट के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। तो साइकी शब्द का अर्थ है ए व बी दोनों। इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ये की गई थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसके द्वारा? विलियम वुड के द्वारा 1879 में। और मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा। और कहाँ पर? इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है बच्चों, तीसरी हमारी क्या है? तीसरी हमारी प्रयोगशाला है भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग जो बनाया गया था, ये बनाया गया था हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब बनाया गया था? 1916 में। किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर NN सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। और अगर पूछ दी कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कब स्थापित की गई, तो ये की गई थी 1954 में। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा? विलियम जेम्स तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा बताई गई है? विलियम वुड के द्वारा 1879 में। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा? सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हैली, अच्छा ऑप्शन में डी रखा हुआ है विलियम हैली। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया हुआ था कि बाल मनोविज्ञान विकृत संस्थान की स्थापना, जो बाल मनोविज्ञान है विकृत संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी? तो ये की गई थी हमारी विलियम हैली के द्वारा। कब की गई थी? 1909 में। ठीक, कहाँ पर की गई थी? शिकागो में। विकृत का मतलब होता है हैंडीकैप्ड। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए जो संस्थान बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका शिकागो में। कब बनाया गया था? 1909 में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो विलियम हैली के द्वारा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका कथन है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन है आपका वॉटसन का। किसका कथन है? वॉटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन है हमारा स्किनर का। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है, ये कथन है हमारा वुडवर्थ का। और हम कह सकते हैं क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशंस नहीं दी इसके बारे में। और हमारा कथन है मनोविज्ञान मानव व्यवहार और आचरण का विज्ञान है,
तो ये दिया हमारा मैकडूगल ने। तो मैंने आपको एक कोडिंग वर्ड से याद करवाया था, अगर व्यवहार आए तो क्या रहेगा, वॉटसन, और व्यवहार और अनुभव आए तो क्या रहेगा, स्किनर, और मैंने बोला था कि अगर वातावरण आए तो क्या हो जाएगा, वुडवर्ड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी, वॉटसन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको आगे भी बढ़ाएं जिससे बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान है वो, आधुनिक समय में मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार के विज्ञान को अपनाए हुए है। आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो क्या है, तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ना कि आत्मा का। क्योंकि जो विज्ञान होता है वो इनविजिबल चीज़ों पर बिलीव नहीं करता है, जो चीज़ें उसके सामने होती हैं वो उसी पर बिलीव करता है, उन्हीं पर हम कह सकते हो हमारा प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा व्यक्ति के व्यवहार पर तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन आत्मा पर रिजल्ट निकालना हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इस आधार पर मनोविज्ञान आधुनिक समय में किस प्रकार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। तो इसीलिए हमारा एक संप्रदाय बना व्यवहारवाद। ठीक है, तो ये व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है, इसका जो संप्रदाय बनाने वाले व्यक्ति थे, फादर जो थे वो थे हमारे वॉटसन। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इसीलिए वॉटसन ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कह सकते हो 101% एग्जाम में देखने को मिलेगा। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका वॉटसन को। किसको कहा जाता है, वॉटसन को। अगर पुस्तक पूछने की वॉटसन की पुस्तक का क्या नाम है, तो वॉटसन की पुस्तक का भी नाम है आपका बिहेवियरिज्म। ठीक है बच्चों, चलिए और हम देखते हैं आगे। प्रयोगात्मक विधि का जनक, जो प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो जनक है वो कौन है, तो वो है हमारे, अभी देखो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि भारत मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई, तो ये की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। कहाँ पर की गई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कब की गई थी, 1879 में। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हमारा किसको, विलियम वुंड को। किसको कहा जाता है, विलियम वुंड को। अगर क्वेश्चन ऐसा भी बना दे कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंड को कहा जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आपकी विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। और मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो वो की गई थी हमारी विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में। तीसरी थी हमारी भारत की, तो भारत की गई थी 1916 में, और उत्तर प्रदेश की गई थी 1954 में। ठीक है, तो इसीलिए प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारा विलियम वुंड को। ठीक है, चलिए फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये कहा जाता है वॉटसन को। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा जाता है वॉटसन को। ठीक है, अच्छा बच्चों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना कमेंट्स में कि यदि एक ही बच्चे पर जब हम लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, उसकी एक ही अवस्था का अध्ययन करते हैं, ठीक है, सॉरी, एक ही बच्चे पर जब हम उसकी सारी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो कौन सी विधि कहलाती है, वो क्षैतिज विधि होती है या फिर हम कह सकते हैं लंबात्मक विधि होती है। ठीक है, एक ही बच्चे पर उसकी सारी अवस्थाओं का अध्ययन करना, मतलब शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाओं का अध्ययन करना एक ही बच्चे की, एक ही बालक की, तो वो कौन सी विधि होती है, क्षैतिज विधि होती है या फिर लंबात्मक विधि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे मेरे तक ये मैसेज पहुँचे कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसी आधार पर हम अपने आगे आने वाली वीडियो को तैयार कर सकें कि आप लोग सीख रहे हो, किस लेवल से सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें हम तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी अब आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सपोर्ट बनाए रखें और चीज़ों को बेहतर ढंग से कह सकते हो सीखें और अपनी तैयारी अच्छी करें, और मेरी विश है कि आप लोग आसानी से चीज़ों को सीख लें। थैंक यू, टेक केयर। ठीक है, अपना सब लोग ख्याल रखें और अच्छे से चीज़ों को सीखते रहें। थैंक यू।